नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। इससे पहले मैंने आपको इससे पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया था, क्वेश्चन करवाए थे। चलिए अब आगे बात करेंगे और थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। कुछ पैसे थोड़ी नहीं लग रहे, बड़ी कंजूसी करते हो भाई, हद है। कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, कर दिया करो और ज़रा घंटा बजा दिया करो श्रद्धा से, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ। आज का क्वेश्चन कराने से पहले सबसे पहले एक चीज़ समझ लो। जैसे मैं बात करूँ मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे दोस्त, सभी लोग सुनो ज़रा ध्यान से। जैसे कोई चीज़ है, कोई चीज़ 100 रुपये की है। कितने रुपए की है? 100 रुपये की है। मैं इस पर कहूँ 100 रुपये की ले लूँ या कितने की ले लूँ बताओ? चलो कितने, 100 की मत लो जी, हाँ हर बार 100 की ले लेते हो। कोई चीज़ है वो मैंने कह दिया कितने रुपए की है? 200 रुपये की है। कितने की है? 200 रुपये की है। 200 रुपये की चीज़ है। अगर इस पर मैंने कहा 20% का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? 20% का। तो ये चीज़ कितने की हो जाएगी? तो यानी 200 रुपये की चीज़ पे अगर 20% का लाभ हो रहा है तो ये 120% हो जाएगा। 120/100, 1 2 1 और 2 तो 12 दूनी 24। तो अर्थात ये कुल मिला के चीज़ कितने की हो जाएगी? 240 रुपये की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 240 की। अच्छा, अब मैं ये चीज़ ना करके मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी। एक और चीज़ क्या बताई थी? जैसे 20% होता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। तो कोई चीज़ 200 रुपये की है, उस पर 20% का लाभ हो रहा है, अर्थात 1/5 का लाभ हो रहा है। और कोई चीज़ अपने आप में पूरी होती है, तो पूरी होती है 1 + 1/5, तो 5 एकम 5, 5 और 1 6। तो अगर कोई चीज़ पहले 200 थी तो अब वो 200 का कितना हो जाएगी? जैसे ही उस पर 20% का लाभ हो जाएगा तो 6/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6/5। अर्थात 200 का अगर हम 6/5 करेंगे तो 5 चौके 20 और 4 छिंगे 24, तो अर्थात 240। तो अब मैं ये चीज़ ना करके अगर सीधा मुझसे 20% का लाभ पूछा जाएगा कि किसी वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, तो बताइए वो कितने की है? अगर उसकी कीमत आपको 200 रुपया दे रखी है तो सीधा उसका आप 6/5 करोगे। ये चीज़ हम नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ भी कुछ मैंने नया नहीं किया है, यहाँ भी वही चीज़ की है। जैसे मान लो 200 रुपये की चीज़ है, 120% का फ़ायदा हो गया तो 120% अब उसकी कीमत हो जाएगी। जैसे 20% का फ़ायदा हुआ तो 100, 1 0 से 0, 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे तो 5 बार। तो यानी 200 रुपये की चीज़ अब कितनी हो जाएगी? 6/5 हो जाएगी। 200 की कीमत अब 200 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 200 का 6/5, अर्थात कितनी हो जाएगी? 240। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझ लो, ठीक है। अब चलिए आपके लिए अगला प्रश्न है। आज का सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को 5,798 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि उस वस्तु को 8,020 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। प्राप्त हानि प्राप्त लाभ के बराबर है। प्राप्त हानि प्राप्त लाभ के बराबर है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उसे 14 सही 2/7% का लाभ हो। तो उस वस्तु को बताइए कितने रुपए में बेचा जाए जिससे उस पर कितने का फ़ायदा हो? 14 सही 2/7 का फ़ायदा हो। ज़रा मेरी एक बात सुनो। मैंने कहा कि कोई चीज़ है मेरी, वो मुझे ये नहीं मालूम कि खरीदी कितने की है। मुझे ये नहीं मालूम कि खरीदी कितने की है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर मैं उसे 10 रुपये में बेचता हूँ, कितने रुपये में बेचता हूँ? 10 रुपये में। 10 रुपये में बेचने पर जितने रुपये का घाटा पड़ता है, और अगर मैं इसे 20 रुपये में बेच दूँ, कितने में? 20 रुपये में बेच दूँ। कितने में बेच दूँ? 20 रुपये में। तो जितने का घाटा पड़ रहा था उतने का ही फ़ायदा हो रहा है। अब बताओ कि वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य क्या है? बता दो। कहने का मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 10 रुपये में बेच रहा हूँ, किस में बेच रहा हूँ? 10 रुपये में। अगर किसी वस्तु को 10 रुपये में बेच रहा हूँ तो जितनी मुझे हानि हो रही है, अगर उसी वस्तु को मैं 20 रुपये में बेच दूँ तो वही हानि किस में बदल जाएगी? उतने की लाभ होने लगेगा। जितने की पहले हानि हो रही थी उतने का ही क्या होने लगेगा? लाभ होने लगेगा। अगर मैं इसे 20 रुपये में बेच दूँ, अभी मैं 10 में बेच रहा हूँ, और अगर मैं इसे 20 में बेच दूँ तो पहले जितने की हानि हो रही थी उतने का क्या होगा? लाभ होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि जो भी उस वस्तु का CP होगा वो 10 के और 20 के बीच में होगा। कहाँ होगा? 10 के और 20 के बीच में होगा।
क्यों होगा? अगर 10 और 20 के बीच में होगा, 10 से ज़्यादा होगा तभी हानि हो पाएगी, 20 से कम होगा तभी लाभ हो पाएगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो इस चीज़ में आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, हानि और लाभ के बराबर है तो आपको क्या करना है कि 10 + 20 और इसका क्या ले लेना है, 10 और 20 कितना हो गया 30, इसका आपको एवरेज लेना है, औसत ले लेना है। 10 और 20 30, 30 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अर्थात उस वस्तु की कीमत कितनी है 15 रुपया है। कितनी है 15 रुपया। अर्थात मैं 15 की खरीद के लाया था। कितने खरीद के लाया था 15 रुपये की खरीद के लाया था। और मैं उस वस्तु को 15 रुपये की खरीद के लाया हूँ, तो जैसे ही उसे 10 में बेचूंगा तो कितने रुपए की हानि होगी 5 रुपये की। और जैसे ही मैं उसे 20 में बेचूंगा तो कितने का फ़ायदा होगा 5 रुपये का। यानी पहले जो हानि हो रही थी अब वो किसके बराबर हो गया, लाभ के बराबर होगी। पहले की हानि लाभ के बराबर है। तो आप समझ गए होंगे, अगर इस तरह का प्रश्न आए, हानि लाभ के बराबर हो, एक तरफ की हानि दूसरी तरफ के लाभ के बराबर हो, तो उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? का भैया बोलो, समझे कि नहीं? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 5798 कितने रुपए में, 5798 में बेचने पर, किसी वस्तु को 5798 रुपये में, किसी वस्तु को 5798 में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि उस वस्तु को 8020 रुपये में बेचने पर, 8020 रुपये में बेचने पर जो हानि है, प्राप्त हानि उस वस्तु को 8020 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। तो उस वस्तु का पहले तो सीपी निकाल लो। क्या निकाल लो, सीपी निकाल लो। यानी यहाँ पे जो हानि हो रही है, यहाँ पे जो हानि हो रही है और इतने में बेचने पर वो उस लाभ के बराबर है। हानि किसके बराबर है, लाभ के बराबर है। तो इन दोनों का क्या ले लोगे, औसत। यानी 5798 और प्लस 8020 बट्टे 2, इन दोनों को जोड़ लो। 8 और 0 कितना हो जाएगा 8, 2 9 2 कितना हो जाएगा 11, और 7 और 1 8, और 5 और 8 13, और बट्टे 2, 2 से काट लो। 2 छिंगे 12, 2 छिंगे 12, 1 बचा, 2 निम 18, 2 निम 18। तो अर्थात उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु का जो सीपी है वो कितना है 6909 रुपया। कितना है 6909 रुपया। अर्थात मुझे उस वस्तु का सीपी पता लग गया कि उसका सीपी कितना है 6909 रुपया, 6909 रुपया सीपी। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, यदि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 14 सही 2/7 का लाभ हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि 14 सही 2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/7। तो अर्थात 1/7 का लाभ होना चाहिए। 1/7 का लाभ हो रहा है तो वस्तु अब कितने गुना हो जाएगी, इसमें 1 जोड़ोगे, जैसे इसमें 1 जोड़ोगे तो 7/8 हो जाएगा। अर्थात वो अपनी कीमत का कितना गुना हो जाएगी 8/7। अपनी कीमत का कितना हो जाएगी 8/7। तो इसका 8/7 कर दोगे। देखो 7 निम 63, कितना बचा 6, 7 8 56, और 7 7 49। सही है, 8 का गुणा कर लो, 8 7 56 के 6, लास्ट में 6 आएगा। उत्तर वो सही है जिसके लास्ट में क्या है 6। तो 2 में 6 तो फिर गुणाई करना पड़ेगा। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 2 64, 64 और 5 69, हासिल 6, और 8 ने 72, 72 और 6 78। अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा सही है 7896 रुपये। तो अर्थात उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा 7896 रुपये में बेचा जाए तो उस वस्तु पे 14 सही 2/7% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। दोस्तों इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। इस चीज़ को मिटा रहा हूँ और अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा। यानी एक वस्तु बेची अनु ने कितने पे, कुछ लाभ पर, कितने में 480 रुपये में। अभी अनु ने एक वस्तु कितने रुपये में बेची है 480 रुपये में बेची है और उस पर कुछ फ़ायदा हुआ है। तो अर्थात उसका जो सीपी है वो इससे कम रहा होगा, तभी तो फ़ायदा होगा। आगे कह रहा है कि यदि वो इसे 400 रुपये में बेचा होता, कितने रुपये में बेचा होता 400 रुपये में बेचा होता। अगर उसे 400 रुपये में बेचा होता
तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान हो रहा है। तो शुरुआत में लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है, तो 1/3 के बराबर, अर्थात कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पहले यदि 3 रुपये का लाभ हो रहा था तो अब हानि कितने की होगी, 1 रुपया की। पहले 3 रुपये का लाभ हो रहा था तो अब हानि कितने की हो रही है, 1 रुपया की। पहले 3 का लाभ और अब 1 रुपये की हानि हो रही है, तो अर्थात अंतर कितने का आया, अंतर कितने का आया मुझे बताओ। तो अंतर देखो, पहले तो 1 रुपया जेब से जा रहा था, अब 3 रुपये जेब में आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर 4 का डिफरेंस आ गया ना। कितने का डिफरेंस आ गया, 4 का। और ये 4 का डिफरेंस कब आया है, जब कीमत 400 से बढ़ के कितनी हो गई है, 480। अर्थात कीमत में कितने का अंतर आया, 80 का। अर्थात कि उसकी कीमत में कितने का अंतर आया, इजाफा हुआ है 80 रुपये का। उसकी कीमत में 80 रुपये का, तो 4 की वैल्यू क्या है, 80, और 1 की वैल्यू कितनी है, 20। 1 की वैल्यू कितनी है, 20। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 1 की वैल्यू कितनी, 20। तो फिर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 तिया 60। 20 तिया 60, यानी पहले जब 480 रुपये में बेच रहे थे तो उसे कितने का फ़ायदा हो रहा था, 60 रुपये का। कितने का फ़ायदा हो रहा था, 60 रुपये का। तो अर्थात वस्तु की कीमत कितनी होगी, इसमें से 60। अभी वस्तु आपने मान लो 100 रुपये की बेची है, 100 रुपये की चीज़ जब आपको 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो खरीदी कितने की होगी, आपने 80 की तो खरीदी होगी। अब वैसे यहाँ पे 480 की बेच दी है, 480 की बेची है, इसमें 60 रुपये का फ़ायदा और शामिल है। 480 में 60 रुपये का क्या फ़ायदा है, फ़ायदा शामिल है। तो फिर खरीदी कितने की होगी, 480 में से 60 घटाओगे तो 420, अर्थात खरीदी कितने की होगी, 420 रुपये की। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितना है, 420 रुपया। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सही है दोस्तों 420, अर्थात डी ऑप्शन सही है। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, 1 की वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। 400 रुपये की बेची है तो 20 रुपये का घाटा पड़ा है, 20 रुपये कितना क्या पड़ा है, घाटा। 400 रुपये की बेची है तो 20 रुपये जेब से और चले गए, तो अर्थात खरीदी कितने की होगी, 420 की। यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर लेना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपना फ़ोन 5312 रुपये में बेचता है। एक विद्यार्थी ने अपना फ़ोन कितने में बेचा, 5312 रुपये में। इधर सुनो, 5312 रुपये में बेचा, इसी के जैसा है बिल्कुल, थोड़ा बता दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ने अपना फ़ोन 5312 में बेचा, जो उसी फ़ोन को 5902 रुपये में बेचने पर, कितने में, 5902 रुपये में बेचने पर, 5902 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाली हानि, यानी पहले क्या हो रही थी, हानि। जब 5312 रुपये में बेच रहा था तो पहले क्या हो रही थी, हानि। हालांकि पिछले क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ इधर लिख दी थी, इसमें ये चीज़ इधर लिख दी है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में इधर वाली चीज़ इधर थी, कुछ नहीं, इस वाले में इधर वाली चीज़ इधर लिख दी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अर्थात ये समझो कि जब 5312 रुपये में बेच रहे हैं तब हानि हो रही थी, और जब 5902 रुपये में बेचा है तो तब हो रहा है लाभ। लेकिन हो कितना रहा है वो सुनो, जो उसी क्या कह रहा है, जब 5902 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाली हानि लाभ का 42.6/7% है। 42.6/7% है। बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना, 42.6/7। मैंने आपको क्या बताया, 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, अभी बताया था 1/7 होता है। अब इसने क्या कर दिया कि दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया है। किससे गुणा कर दिया, 3 से। 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, तो 42.6/7। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 3/7। 3/7 अर्थात 7 का 3/7, अर्थात 7 का 42.6/7% कितना होता है, 3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो सुनो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पहले हानि हो रही थी, पहले जो हानि हो रही थी, अब पहले जो हानि हो रही थी वो अब जो हो रहा है लाभ, अब क्या हो रहा है, लाभ। उस लाभ का 42.6/7% है। तो 42.6%, अगर कोई संख्या 7 है तो 7 का 42.6/7% कितना होता है, 3। अगर
अगर लाभ 7 रुपये का हो रहा है, अब अगर लाभ 7 रुपये का हो रहा है तो पहले हानि कितने की हो रही थी? 3 रुपये की, क्योंकि 7 का 42 सही 6/7% कितना होता है? 3। क्वेश्चन में देखो हर चीज़ अलग अलग होती है। जैसे मैं कहूँ आपसे 20%, इधर लिख दे रहा हूँ, मैं कहूँ 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 20% कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक संख्या दूसरी का 20% है, एक संख्या दूसरी का 20% है, अर्थात एक अगर 5 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% ज़्यादा है, तो एक अगर 5 है तो 5 का 20% ज़्यादा है, तो 5 से 1 ज़्यादा है, तो फिर कितनी हो जाएगी? 6। तो चीज़ों में डिफरेंस करना सीख लो, चीज़ों में अंतर करना सीख लो कि कहाँ पर क्या बात बोली जा रही है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब जो लाभ, जो पहले जो हानि हो रही थी, वो अभी जो लाभ हो रहा है उसका 42 सही 6/7% है। अर्थात अब अगर लाभ हो रहा है 7 रुपये का तो पहले हानि हो रही थी 3 रुपये का, क्योंकि 7 का 42 सही 6/7% कितना होता है? 3। तो दोस्तों लाभ और ये हानि, तो अंतर कितने का आ गया? 10 का। 10 का अंतर आने से और कीमत में कितने का अंतर आया है? बताओ ये कितना है? 5902 और ये 53 से 12, 5312। इसमें से इसको घटा दो तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचा, और यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी तो कितना बचा? 590 रुपया। यानी 10 की वैल्यू कितनी? 590। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 59। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 59। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है तो वह अपने फ़ोन को किस दाम पर बेचे ताकि उसे जितना शुरुआत में हानि हो रहा था उसका 2 गुना लाभ हो जाए, उसका क्या हो जाए? 2 गुना लाभ हो जाए। तो अब बताओ, देखो 1 की वैल्यू 59 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 59 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3 की वैल्यू 3 का गुणा कर दो इसमें। देखो 3 निम 27 के 7 और 5 15, 15 और 2 17, अर्थात हानि कितने की हो रही थी? 177 रुपये की। यानी जब उसे 5312 रुपये में बेच रहा था तो 177 रुपये की हानि हो रही थी। तो उस चीज़ का यहाँ पे अंतर, ये 590 यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा, तो इसका CP कितना रहा होगा? यानी 5300। देखो कोई चीज़ आप मान लो, ऐसा समझो, कोई चीज़ आप मान लो 80 रुपये में बेच रहे हैं और इस पर आपको 10 रुपये का घाटा पड़ा है। 80 रुपये में बेचने पर 10 का घाटा पड़ा है, तो खरीदी कितने की होगी? आपने 80 रुपये में बेचने पर 10 का घाटा पड़ा है, तो खरीदी कितने की होगी? 90 रुपये की। कितनी खरीदी होगी? 90 की। 80 में बेच दिया, 10 का जेब से हो चले गया, घाटा पड़ गया, तो खरीदी कितने की होगी? 90 की। कैसे पता चलता है? 80 और 10 को जोड़ने पर। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाई, ये समझो 5312 रुपये में बेची है तो घाटा कितने का पड़ा है? 177 का। तो फिर खरीदी कितने की होगी? 5312 में कितना जोड़ दोगे? 177। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, और 7 और 1 8, और 3 और 1 4 और 5, तो अर्थात खरीदी कितने की होगी? 5489 रुपये की। कितने की खरीदी होगी? 5489 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आप बताओ कि उस किस कीमत पर बेचे, उसे किस कीमत पर बेचा जाए ताकि शुरुआत में हानि हो रहा था उसका 2 गुना लाभ हो उसका। अब हानि कितने की हो रही थी? 177 की। अब लाभ कितना होना चाहिए? 177 का 2 गुना। कितना होना चाहिए? 177 का 2 गुना। तो यानी 5489 रुपये की चीज़ पर 177 का 2 गुना फ़ायदा करवा दो। इसमें कितना जोड़ दोगे? 177 का 2 गुना। 177 का 2 गुना करोगे तो 2 सत्ते 14 के 4, 14 और 1 15, और 2 एकम 2 1 3, तो अर्थात 354 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए। 5489 की चीज़ पर 354 का। 9 4 13 के 3, 8 और 5 13 और 1 14, 4 और 3 7 और 1 8 और 5, तो 5843 रुपये की बिचनी चाहिए। अर्थात वस्तु कितने की बिचनी चाहिए? 5843। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो चुटकियों में कर देंगे। और एग्ज़ाम का आजकल लेवल इतना बढ़ गया है कि छोटे मोटे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, वो ढंग के क्वेश्चन पूछता है। तो हमें प्रैक्टिस भी वैसी ही करनी है, उसी तरह की प्रैक्टिस लगानी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो मिटा दे रहा हूँ मैं से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है और क्वेश्चन काफ़ी बेहद ही इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, थोड़ा कंसेप्ट समझ लो इससे पहले, क्वेश्चन समझने से पहले। मैं क्वेश्चन अभी बाद में करवाऊंगा, पहले समझो। अच्छा, एक चीज़ समझो, आप अभी मार्केट गए, आप क्या गए, मार्केट गए, और मार्केट से आपने ऐसे समझो एक सामान खरीदा, एक कोई सामान खरीदा आपने, मान लो एक कॉपी खरीदी, कॉपी मत लो, आप कोई भी सामान ले लो। आप मार्केट जाते हो भाई, लड़कियां जाती हैं शॉपिंग करने, लड़के भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं आजकल। तो कोई ऐसा आर्टिकल ले लो, यानी मैंने मान लिया कि आपने शूज़ खरीदे, आपने कितने खरीदे, एक जोड़ी शूज़ खरीदे। तो आपने जूते खरीदे, शूज़ खरीदे, आपने शूज़ खरीदे कितने रुपए के, मैंने मान लिया 200 रुपये के शूज़ खरीदे। कितने रुपये खरीदे, 200 रुपये के। 200 रुपये के शूज़ खरीदे और घर पे आके ये खरीदे यानी सीपी, और वो घर पे आके आपने 250 रुपये के बेच दिए। कितने के बेच दिए, 250 रुपये के, 250 रुपये के बेच दिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए लाभ कितने का हुआ, तो आप क्या करोगे, लाभ निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करते हो, लाभ बराबर क्या करते हो, एसपी में से सीपी को घटा देते हो, एसपी में से सीपी को घटा देते हो। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी लाभ निकालने के लिए एसपी में सीपी को घटा देते हो। अगर यहाँ पे मैं लाभ निकालूंगा तो आप क्या करोगे कि 250 में से और कितना घटा दोगे, 200, अर्थात आपको लाभ कितने का हो जाएगा, 50 रुपये का। कितने का हो जाएगा, 50 रुपये का। अब जरा मेरी एक बात सुनो, आपने शूज अब खरीदे 2 जोड़ी, कितने शूज खरीदे, 2 जोड़ी। अगर आपने 2 जोड़ी शूज खरीदे तो आप 2 जोड़ी का सीपी निकालोगे, एक जोड़ी 200 का आ रहा था, तो 2 जोड़ी कितने का हो जाएगा, 400 रुपये का। और घर पे आके दोनों जोड़ी बेच दिए, एक जोड़ी 250 का, तो फिर 2 जोड़ी कितने का हो जाएगा, 500 रुपये का। कितने का हो जाएगा, 500 रुपये का। आपको ये चीज़ समझ में आई। तो अगर अब मुझे लाभ निकालना हो, अगर मुझे अब लाभ निकालना हो तो मैं ऐसे तो निकालूंगा, यानी 2 का एसपी माइनस 2 का सीपी, 2 जोड़ी का, यानी 2 जोड़ी का सीपी और माइनस 2 जोड़ी का एसपी बराबर कितना होगा, मुझे लाभ हो जाएगा, लाभ पता लग जाएगा। अगर आपने मान लो 10 जोड़ी खरीदे होते तो आप क्या करते, 10 जोड़ी का एसपी और माइनस 10 जोड़ी का सीपी, 10 जोड़ी का एसपी माइनस 10 जोड़ी का सीपी, तो आपको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। ऐसे अगर हानि निकालनी हो तो मान लो आप 15 जोड़ी खरीद के लाए और आपने घाटे से घर पे आके बेच दिए, तो 15 का सीपी और माइनस 15 का एसपी, क्योंकि हानि में सीपी में से एसपी घटाते हैं। तो आपको ओवरऑल मोटा मोटा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको चाहे आर्टिकल 1 हो, चाहे 1 से ज़्यादा हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो आर्टिकल, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर हम एक सामान खरीदा है तो 1 का सीपी माइनस 1 का एसपी माइनस 1 का सीपी। अगर हमने 10 खरीदे तो 10 का एसपी माइनस 10 का सीपी। और अगर हानि हो रही है तो 15 खरीदे तो 15 का सीपी माइनस 15 का एसपी। इस तरीके से निकाल लोगे। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर क्लियर हुई तो फिर आगे चलो। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ लो दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब उसने बेची कितनी है, 168 पेन है, 168 पेन बेच दी। एक पेन का कीमत कुछ भी रहा होगा। अगर 168 पेन का बेचा है यानी एसपी निकालूंगा तो 1 से 168 गुणा एसपी हो जाएगा। 100 गुणा में हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर एक पेन मैंने मान लो 1 की खरीदी है, कितने खरीदी अभी मैंने आपको बताया था। अगर 10 पेन का निकालना है तो 10 का एसपी माइनस 10 का सीपी। और अगर यहाँ पे 168 पेन बेची हैं और लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते ही पता लग गया कि एक व्यक्ति ने क्या किया, 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ परसेंट बताइए। तो अगर मैं उसका लाभ निकालूंगा, क्या निकालूंगा, अगर मैं लाभ निकालूंगा तो अगर उसने 168 पेन बेची है, क्या बेची है, 168 पेन के एसपी में से क्या घटा दूंगा, 168 पेन का सीपी घटा दूंगा तो उसका लाभ निकल आएगा। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं। 168 पेन के एसपी में से 168 पेन का सीपी घटा दूंगा तो लाभ निकलेगा कि नहीं। अब 168 क्यों, कि उसने 168 पेन बेची हैं, 168 पेन बेची हैं। अब भैया मैं गया मार्केट और मैं 168 पेन बेच आया, तो मैं पूछूं कि भैया बताओ लाभ कितने का हुआ, तो मैं जब ही तो बता पाऊंगा कि 168 पेन के एसपी में से 168 पेन का सीपी घटा दूंगा, तब मुझे लाभ आ पाएगा। आपको समझ में आया। तो ये कह रहा है कि 168 पेन बेचने पर दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। और जो लाभ हो रहा है, ये वाला लाभ, ये किसके बराबर है,
14 पेन के क्रय मूल्य के। 168 पेन बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो 14 पेन के क्रय मूल्य, यानी जितने की 14 पेन खरीदी उतने के लाभ के बराबर हो रहा है। तो मैंने बना दी इक्वेशन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 168 बेचने पर तो 168 का एसपी माइनस 168 का सीपी, और जो ये निकल के क्या है लाभ, और ये लाभ किसके बराबर है? 14 पेन के सीपी के। तो यहाँ से सीपी एसपी एक तरफ कर लो, सीपी को इधर ले आओ, इसे सीपी को क्या ले आओगे? इधर ले आओगे। तो ये माइनस में तो इधर आके प्लस में, तो 14 सीपी प्लस का 168 सीपी बराबर 168 एसपी। अब 14 और 168 कितना हो गया? 182। तो 182 सीपी बराबर 168 एसपी। यहाँ से सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लो। तो सीपी और अपॉन एसपी बराबर 168 और नीचे 182 नीचे आ जाएगा 182। बताओ किससे काटें? 2 से काट दें? 2 से कट जाएगा। 2 से काटोगे दोस्तों तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 12, 2 ने 18 और 2 एकम 2। आपको समझ में आएगा नहीं? 7 से काट दो। 7 से काटोगे तो 12 सत्ते 84 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया? 12/13। अर्थात 12 रुपये की चीज़ खरीदी जा रही है तो बेची कितने की जा रही है? 13 रुपये की। सीपी 12, एसपी 13, यानी 12 रुपये की चीज़ खरीदी जा रही है तो बेची कितने की जा रही है? 13 रुपये की। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है? 1 रुपया का। कितने पे? 12 पे, और गुणा में 100। तो 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो कितनी होती है? गुणा में 100। 1/12 की काट लो। 4 से काटोगे तो 4 तिया 12 और यहाँ 4 से काटोगे तो 25। तो 8 सही 1/3% या फिर 8.33%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? आपका ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ए। 8.33%। अर्थात उसे कितने का फायदा, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 8.33% का लाभ हो रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस टाइप का, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आम कितने बेचे? 132, और हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। तो हानि के लिए हम क्या करते हैं? बताओ हानि के लिए क्या करते हैं? सीपी माइनस एसपी। तो बराबर क्या होता है दोस्तों? हानि होती है। हानि कब होती है? हानि कब होती है? सीपी माइनस एसपी करते हैं तब हानि होती है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 132 आम बेचे हैं, 132 आम बेचे हैं, तो 132 का एसपी किस में से घटा देंगे? 132 के सीपी में से घटा देंगे तो हानि निकल आएगी। अरे 132 आम बेच के आया और घाटा पड़ा है तो घाटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 132 का सीपी में से 132 का एसपी घटा देंगे तो हानि निकल आएगी। लेकिन जो ये हानि है, जो हानि है वो किसके बराबर है? 132 आम बेचने पर विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर, और जो हानि है वो 12 के सीपी के बराबर है। जो हानि है वो क्या है? 12 आम के सीपी के बराबर है। तो यहाँ से निकाल लो, ये सीपी है, सीपी को इधर ले आओ, एसपी को इधर ले आओ। तो 132 एसपी बराबर 132 सीपी, और ये इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का 12 सीपी। 132 में से 12 घटा देंगे तो 120 सीपी, और ये 132 एसपी। तो यहाँ से सीपी से एसपी या एसपी से सीपी का रेशियो निकाल लो। तो मैं यहाँ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एसपी से सीपी का निकालो चाहे सीपी से एसपी का निकालो। तो एसपी यहाँ पे सीपी इधर आ गया, तो ऊपर 120 और नीचे 132। बस समझ में आया? 12 से काट दो, 12 दाही 120 और 12 से कितनी बार काटोगे? 11 बार। तो अर्थात 11 रुपये की चीज़ खरीद कर और कितने का घाटा, और कितने के बेच रहा है? 10 रुपये की बेच रहा है। सीपी 11 रुपया, 11 की खरीदी है, एसपी 10 रुपया, यानी 10 रुपया की बेच दी। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि घाटा कितने का पड़ गया? 1 रुपया का घाटा पड़ गया। कितने पे? हमेशा घाटा फायदा किस पे होता है? सीपी पे। तो 11 और 1/, अब हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा करोगे, और आप सीधा भी बता सकते हो कि 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 9.09%। कितना होता है? 9.09%। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ए सही है। या फिर ऐसे लिख लेते 9 सही 1/11 तब भी सही हो जाता। या तो ये दिया होगा या फिर 9 सही 1/11% दिया होगा। दोनों की बात एक ही होती है।
ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके अब आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा दो। कितने मिनट की होगी? ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ज़रा अच्छे से करना, आप कर लोगे, 100% कर लोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, 17 गेंदों को बेचा है, कितने रुपये में बेचा? 720 रुपये में, वो अलग की बात है। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो गेंदों को बेचा कितने का है? 17 गेंदों को, और क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि हो रही है, तो हानि कैसे निकालते हैं? CP में से SP को घटा के निकालते हैं। और कितनी गेंदें बेची हैं? 17 गेंदें बेची हैं। तो हानि निकालेंगे तो 17 का SP किस में से घट जाएगा? 17 के CP में से 17 का SP घट जाएगा। 17 के CP में से 17 का SP घट जाएगा, तो मुझे क्या निकल आएगी? हानि। और हानि है किसके बराबर? हानि किसके बराबर है? 5 गेंदों के लागत मूल्य के, यानी 5 गेंदों के CP के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हानि, ये कह रहा है कि 17 गेंदें बेच दी, तो 17 गेंदें बेचने पर हानि हो रही है, क्वेश्चन में दिया हो। तो हानि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 17 के CP में से 17 का SP घटा देंगे तो हानि निकल आएगी। लेकिन जो हानि है वो किसके बराबर है? 5 गेंदों के CP के बराबर है। तो यहाँ से निकालो, CP को एक तरफ, SP को एक तरफ कर लो। तो दोस्तों इधर सुनो, अब SP को मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो 17 SP बराबर 17 CP और -5 CP। 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचा? 12 CP, और इधर 17 SP, 17 SP। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? अब देखो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि जितना कीमत, जितने रुपए में 17 गेंदें बेची जा रही हैं उतने की 12 खरीदी जा रही हैं। जितने की 17 बेची जा रही हैं, तो 17 कितने की बेची जा रही थी? 720 रुपये की। 17 कितने की बेची जा रही है? 720 रुपये की। तो 12 कितने की खरीदी जा रही होंगी? 720 रुपये की। भैया 17 का SP 12 के CP के बराबर है, और 17 गेंदें कितने रुपए में खरीदी जा रही थी? 720 में। तो 17 गेंदें कितने में बेची जा रही थी? 720 में। अर्थात 12 कितने में खरीदी जा रही होंगी? 720 में। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 12 का CP किसके बराबर है? 720 के। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक गेंद का लागत मूल्य बताइए, तो एक का CP बताना है, तो एक का CP निकालेंगे तो 720/12, 12 छिक्के 72। तो अर्थात एक का CP कितना आ गया? 12। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका D सही है। कौन सा सही है? D सही है। इस तरीके से करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ है नहीं ना? क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा समझना है बस। बाकी क्वेश्चन तो यूं ऐसे जाता है। चलिए, तो ये मैंने आपको एक टाइप के 3 क्वेश्चन करवा दिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझो। हमेशा एक बात याद रखो, एक बात क्या याद रखो? एक चीज़ में कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ लो, फिर उस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन है। कंसेप्ट चाहे ऐसे ही समझ लो, बस याद रख लेना। हालांकि कंसेप्ट बताऊंगा तो और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है? तो वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में समझा दूंगा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल है। एक विक्रेता के पास चावल कितने हैं? चावल हैं 2000 किलोग्राम चावल है, और आगे कह रहा है 2000 किलोग्राम चावल है। इसके एक भाग को 10% लाभ पर इसके 2 भाग कर दिए, पहला भाग और दूसरा भाग। इसके एक भाग को 10% लाभ पर और दूसरे भाग को 16% लाभ पर, दूसरे भाग को 16% लाभ पर बेचा। 16% लाभ पर बेचता है ताकि उससे कुल मिला के 14.2% का लाभ हो। तो कुल मिला के कितने % का लाभ हो रहा है? 14.2। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितने का लाभ हो रहा है? 14.2% का लाभ हो, तो उसमें 10% लाभ पर, तो उसने कितने किलोग्राम चावल 10% लाभ पर बेचे? तो अगर इस तरीके का प्रश्न हो, हालांकि ये बता दूंगा कि ये क्यों करते हैं, ये मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है? तो
इस तरह का प्रश्न हो तो आपको क्या करना है कि वही एलिगेशन वाला यानी मिश्रण वाला मेथड पढ़े हो वही चीज़ लेना है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 14.2 और 16% का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 1.8 का। कितने का आएगा, 1.8 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 4.2 का। कितने का आ जाएगा, 4.2 का। किससे कट जाएगा, 6 से काट। देखो अब तो ये चीज़ है वो दोनों का अनुपात निकल के आता है, चावल का जो ये चीज़ वैल्यू निकल के आती है अनुपात निकल के आता है। ऐसे काट लो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा दोनों तरफ, और 6 से काटोगे तो 6 × 18 और 6 × 7 = 42। तो अर्थात पहले और दूसरे का अनुपात 3:7 आ गया। यानी पहले का अगर 3 किलो लिया है तो दूसरे का 7 किलो लिया है, पहले का 3 तो दूसरे का, यानी ये अनुपात निकल के आ जाता है। यानी फर्स्ट रेशियो सेकंड बराबर क्या आ गया, 3:7 आ गया। मुझसे कह रहा है कि 10% लाभ पर कितने किलोग्राम चावल बेचे। अब कुल मिला के कितने हैं, 2000 किलोग्राम। 2000 में 10% वाले कितने, 3। कितने हैं, 3, और 7 और 3 10। नीचे अनुपात ही हो गया आता है, 1 से 1 0 कटा और 3 दूनी 6। तो अर्थात कितने किलोग्राम चावल, 600 किलोग्राम। दोस्तों कितने किलोग्राम, 600 किलोग्राम चावल कितने में बेचे हैं, 10% लाभ पर। अगर ये वाला पूछ ले तो 3 की जगह 7 कर देना है, 7/10 कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 1400। कितना, 1400 किलोग्राम। आपको समझ में आया। ये चीज़ क्यों आती है वो मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, फिक्र ना करें। ठीक है दोस्तों, इसमें ये नहीं बता रहा क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी लंबी हो रही है वीडियो। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपके लिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये समझना है आपको। आगे आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ चलो बढ़िया क्वेश्चन है अगला, इसे मिटा दे रहा हूँ। एक चीज़ समझो, अब क्या समझना है आपको। अब आपको ये समझना है कि जैसे मैंने 2 वस्तु खरीदी, थोड़ा समझ लेना। 2 वस्तु खरीदी, ये एक पहली वस्तु और एक दूसरी वस्तु। पहली भी 100 रुपये की खरीदी और दूसरी भी 100 रुपये की खरीदी। पहली भी 100 रुपये की खरीदी और दूसरी भी 100 रुपये की खरीदी। इस वाली पे मुझे 10% का फ़ायदा हो गया। क्या हो गया, 10% का फ़ायदा हो गया। तो चीज़ कितने में बिकेगी, 110 पे। इस पे 10% का घाटा पड़ गया तो कितने में बेचेगी, 90 रुपये में। तो बताओ कुल मिला के कितने % का फ़ायदा या घाटा हुआ, बताओ कुल मिला के कितने % का फ़ायदा या घाटा हुआ। यानी दोनों मिला के 100 और 100 की ये, 100 की ये, तो कुल मिला के कितने की खरीदी थी, 200 की। कितने खरीदी थी, 200 की। और बेच कितने की थी, 110 और 90, 200 की। तो ना तो कोई फ़ायदा हुआ ना ही कोई घाटा हुआ, ना तो कोई फ़ायदा हुआ ना ही कोई घाटा हुआ। एक और चीज़ समझो, अगर एसपी हमेशा समान है तब। अब मैंने दोनों वस्तु 100 रुपये की खरीदी थी। पहली पे मुझे 20% का फ़ायदा हुआ और दूसरी पे मुझे 10% का घाटा पड़ा। दूसरे पे क्या हुआ, 10% का घाटा पड़ गया। तो अगर जैसे इस पे 20% का फ़ायदा हो जाएगा तो ये कितने की बिकेगी, 120 की। इस पे 10% का घाटा पड़ेगा तो ये कितने की बिचेगी, 90 रुपये की। तो कुल मिला के दोनों कितने की बिच गई, 120 और 90, 210। और दोनों कुल मिला के खरीदी कितने की थी, 200। यानी 200 रुपये की खरीदी थी और 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो कितने % का फ़ायदा हुआ, 200 रुपये की चीज़ पे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो 10/200 और गुणा में 100, 1 2 1 और 2 2 5 10। तो अर्थात कितने % का फ़ायदा हो गया, 5% का फ़ायदा हो गया। कितने % का फ़ायदा हो गया, 5% का। क्या हर बार ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करना। आप समझ रहे हो, देखो सीपी दोनों का सेम है, सीपी दोनों का क्या है, सेम। और एक पे फ़ायदा हो रहा है, दूसरे पे हानि हो रही है, चाहे दोनों पे लाभ हो, कुछ भी हो। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, अगर ओवरऑल निकालना हो तो आप क्या करना है, 20 का और 10 का एवरेज लेना है। तो 20 एक पे फ़ायदा -10 और बट्टे 2। तो 20 में से 10 गया तो 10 और 10/2 तो बराबर 5%। अर्थात कुल मिला के कितने का फ़ायदा हो रहा है, 5% का फ़ायदा हो रहा है। हानि को माइनस में लेना है, लाभ को बस प्लस में लेना है, इतना याद रखना है। बताओ चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ये कब लगाना है, कि जब एसपी सेम हो, एसपी क्या हो, समान हो। चलिए क्वेश्चन को बिगाड़ दे रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं है, समझा है बस मैंने आपको। तो अब क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तुएं खरीदी, 2 वस्तुएं खरीदी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये है। प्रत्येक की कीमत कितनी है, 3050 रुपये। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, ये भी 3000 की
3050 की और ये भी 3050 की। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत 3050 थी। उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर, एक को किस में बेच दिया 13% लाभ पर, और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर, दूसरी को भी लाभ पर बेचा है, दूसरी को 25% लाभ पर बेचा, तो उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया। तो कुल मिला के लाभ निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका निकालोगे लाभ 13% निकाल के, इसका एसपी निकालोगे, इसका दोनों को जोड़ोगे फिर निकालोगे, नहीं ऐसे नहीं करना। अभी बताया था 13 + 25/2, 13 और 25 कितना हो गया 5 और 3 8, यानी 38/2। तो कुल मिला के कितने परसेंट का फ़ायदा हो गया 19% का फ़ायदा हो गया। मेरे प्यारे भाई कितने का हो गया 19% का। वो चीज़ें नहीं करोगे कि एसपी निकालोगे फिर दोनों का जोड़ के कितने ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तब भी 19 निकलेगा। अगर सीपी सेम है दोनों का तो सीधा याद रखना है इन दोनों का एवरेज ले लेना है। तो 38/2 यानी 19% का फ़ायदा हो रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए फिर आगे बढ़े, ये चीज़ आपको समझ में आई। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी। अब 3 खरीद रहा है, पहली, दूसरी और तीसरी। प्रत्येक की कीमत 3000, इसकी कीमत 3000, इसकी कीमत 3000। आगे क्या करा क्वेश्चन, उसने उस वस्तु को क्रम से 15%, 10% और 15% की हानि पर बेचा। उसने उन वस्तुओं को क्रम से 15% लाभ, 10% लाभ और 15% की हानि। पहले पे 15 का लाभ, दूसरे पे 10 का लाभ और तीसरे पे 15% की हानि। तीसरे पे क्या हो रहा है 15% की हानि पर बेचा। तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो कुछ नहीं करना, बस 15 + 10 - 15, लाभ को प्लस में हानि को माइनस में। वहाँ 2 वस्तुएं थी तो नीचे 2 का भाग कर रहे थे, यहाँ 1 2 3 तो यहाँ 3 का भाग कर दो। 15 से तो 15 ही कट गया, 10 में 3 से भाग करेंगे तो 10/3% का फ़ायदा हो जाएगा। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका दोस्तों कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। 10/3% का प्रॉफिट यानी लाभ हो जाएगा। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लो, इस तरीके से करना है। ये कब है, जब सीपी मेरा क्या हो सेम, सीपी क्या हो, सीपी क्या दे रखा हो सेम दे रखा हो। तो बताओ आपको यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना, आई ना, नहीं आई। चलो इसे मिटा दे रहा हूँ, अगला बढ़ता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ये जब के लिए है कि जब आपका सीपी क्या दे रखा हो, समान दे रखा हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं क्रम से 4680 और 7020 रुपये में खरीदी और उसे क्रम से 6% और 14.5% के लाभ पर बेच दिया। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है बताइए। देखो 2 वस्तुएं खरीदी, एक पहली वस्तु एक दूसरी वस्तु। पहली वस्तु कितने की खरीदी है मेरे प्यारे भाई 4680 रुपये की। दूसरी वस्तु कितने की खरीदी है 7020 रुपये की। दूसरी वस्तु कितने खरीदी है 7020 रुपये में खरीदी। पहली पे 6% का फ़ायदा हुआ, पहली पे 6% का फ़ायदा हुआ, दूसरी पे 14.5% का फ़ायदा हुआ, दूसरी पे 14.5% के लाभ पर बेच दिया। तो कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो अब क्या करोगे, इस पे 6% फ़ायदा करोगे, इस पे 14.5% फ़ायदा करोगे, फिर क्या करोगे, फिर आप ये करोगे कि इन दोनों को जोड़ोगे, फिर ये एसपी दोनों का निकल के आएगा, फिर एसपी में से सीपी घटा के तब बता पाओगे लाभ इतना % आया। ऐसा नहीं करना है। ये दोस्तों ये चीज़ सीपी दे रखा है, दोनों का क्या दे रखा है सीपी। यहाँ से रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो ले लो। किससे कट जाएगा, काटो किससे, 4 से कट जाएगा, 4 से काटना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। इसे काटो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। 170 किससे कटता है 13 से कटता है। यहाँ 13 से कटेगा कि नहीं, 13 एकम 13, बचा कितना 4,
13 तिया 39, 6 कट जाएगा, 13 से काट लो 13 निम्मा 117 यानी 90, यहाँ काटोगे 13 से, यहाँ 13 से काटोगे तो 13 एकम 13, कितना बचा 4, 13 तिया 39, 6 13 पन्ना 65, 45 से काट दो, 45 दूनी 90 है, 45 तिया 105। तो उनका जो रेशियो आया वो क्या है, उनकी जो कीमत का रेशियो है वो 2:3 में है। किस में मेरे प्यारे भाई, 2:3 में है रेशियो। पहले पे कितने परसेंट का फ़ायदा हो रहा है, 6% का, दूसरे पे भी कितने परसेंट का हो रहा है, 6% का। मैंने आपको प्रतिशत वाले में एक डेविएशन मेथड बताया था, क्या बताया था, डेविएशन मेथड में ये 14% लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 14%। इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, 6 + 8.5%, 6% + 8.5%, इस तरीके से लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं, 6% का यहाँ भी हो रहा है, 6% का यहाँ भी हो रहा है लाभ, तो कुल मिला के कितने परसेंट का होगा, 6% का। अगर दो वस्तुएं हैं, उनकी कीमत कुछ भी सही, उनकी कीमत कुछ भी सही, अगर पहली पे 10% का हो रहा है, दूसरी पे भी 10% का हो रहा है, तो कुल मिला के भी लाभ कितने का होगा, 10% का ही होगा। ये चीज़ मैं आपको एवरेज यानी मैं आपको परसेंटेज वाली क्लास में बता चुका हूँ। नहीं आपको आ रहा है तो पहले परसेंटेज वाली क्लास देखो। तो दोनों को मिला के देखूँ तो 6% का ये भी हो रहा है, 6% का यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 8.5% का ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, 8.5% का ज़्यादा हो रहा है। कितने पे, 3 पे। यहाँ पे तो 2 पे हो रहा है, यहाँ पे 3 पे हो रहा है, तो 8.5% का ज़्यादा कितने पे हो रहा है, 3 पे। कितने पे हो रहा है, 3 पे। और मैं सब में बांट दे रहा हूँ इसको, 3 और 2 5, 5 में बांट दे रहा हूँ। तो 6% प्लस ये कितना हो गया, इसे काट लो 1.7, 17 तिया 51, 5.1। तो 6% में 5.1% जोड़ेंगे तो 11.1%, अर्थात उसे कुल मिला के कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 11.1% का। ये चीज़ होती है क्वेश्चन को शॉर्ट में करने की। अगर आप वो चीज़ करोगे ना, हालांकि मैं वो भी बता दूंगा, तो आपका कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और तब जाके कहीं आप उत्तर निकाल पाओगे। समझ रहे हो बात को। आपको क्या करना है, अगर आप वही मेथड से करना चाहते हैं तो आप ये करना कि ये जो देखो, आप क्या करना कि पहली वस्तु की कीमत कितनी है, पहली वस्तु की कीमत कितनी है, 4,680, तो उसका एसपी निकालना। ये दोनों का सीपी दे रखा है, ठीक है, उसका क्या निकालना, एसपी निकालना। तो इस पर 6% का फ़ायदा करना, 4680 पे 106/100 इसको निकालना। और यहाँ पे 14.5% का फ़ायदा हो रहा है, तो आप 7020 पे 114.2/100, ये पहली का एसपी, ये दूसरी का एसपी सॉल्व करके निकाल लेना। निकाल लोगे सॉल्व करके एसपी। अब दोनों का सीपी जोड़ना, दोनों का सीपी क्या कर लेना, जोड़ लेना, दोनों का एसपी भी जोड़ लेना, दोनों का एसपी क्या कर लेना, जोड़ लेना। और फिर क्या करना, फिर तो आप जानते हो, तो सीपी पता लग गया, एसपी पता लग गया, एसपी में से सीपी को घटा के बता देना कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ है। अगर मान लो ये मान लो बाय द वे मेरा कितना आया, ये मान लो बाय द वे 5 आया और ये 4 आया जोड़ने पर, हालांकि कुछ और वैल्यू आएगी, मैं सिंपल वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो बस 5 में से 4 को घटा के बता देना कितने परसेंट का लाभ हुआ है। परसेंट बताना है तो 4 रुपये की चीज़ पे अगर 5 रुपये की बिच रही है तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ कितने पे, 4 पे। तो अर्थात कुल मिला के कितने परसेंट का, 25% का फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से आप निकाल लेना, इसी तरीके से आप निकाल लेना। इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू को घटाना ऊपर और नीचे ये वाली वैल्यू रख देना, गुणा में 100 कर देना, आपका लाभ कितने परसेंट आ जाएगा, 11.1% लाभ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं आपको बहुत अच्छे मेथड बता रहा हूँ। अब आपको समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा मेहनत करिए, फिर समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको आज काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा और आगे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा, बस फिक्र मत करो। और ये लाल कलर का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है ना, बस उसे ही दबा दो और कुछ नहीं करना, ठीक। चलिए तो फिर मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, चाहे यहाँ रहिए कहीं भी रहिए, लेकिन मस्त रहना है आपको और अपनी पढ़ाई करते रहना है, घर पे रहो और अच्छे से रहो। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।